नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भर्ती लिखी हुई है डीपी ड्राइवर, AWTPO, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, तीनों की प्रत्येक अपडेट आपको यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक न्यूज है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो पहली बात तो यही है कि जो साथी चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि चल रही भर्ती उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहे, नई आने वाली भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, एक आपको यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा नोटिस क्या वो आरटीआई का रिप्लाई ही वगैरह है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं, जिसके तहत आपको पता चलेगा कि कितनी क्या वैकेंसी आप कह सकते हो खाली है और कब तक आपकी भर्ती है वो आ रही है, और एसएससी कैलेंडर अपडेट की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, जो भर्तियों से रिलेटेड है, इन भर्तियों से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको जरूर जानकारी है वो एकदम सही मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपके पास, जो बहुत पहले मैंने आपको नोटिस दिखा दिया था। इसमें क्या था कि इसमें बात की गई थी, यहाँ पे एक एक चीज करके मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 176, हेड कांस्टेबल AWTPO की 125 और कांस्टेबल ड्राइवर की 302। इन वैकेंसी की बात करी गई, यानी इतनी वैकेंसी ड्राइवर की बात करें 302 है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें सॉरी AWTPO की बात करें 125 है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें 175 के लगभग, आपकी 76 के लगभग पोस्ट है वो आपकी वैकेंट है। यानी इतने पदों पे नई भर्ती आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और ये नोटिस है वो इंटरनल नोटिस, आप देख सकते हो अच्छे से, आपको दिख भी रहा होगा, जैसे उंगलियां वगैरह दिख रही हैं, यानी डिपार्टमेंट आप कह सकते हो इसको, ये नोटिस है, ठीक है। और तारीख लिखी हुई यहाँ पे 11/12/2024, यानी दिसंबर में आने की संभावना है वो आपकी यहाँ पे बताई जा रही है, थोड़ी बहुत, एकदम 100% नहीं, अभी थोड़ी बहुत। ये अच्छे से नहीं दिख रहा, तो एक और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें भी वही आपकी चीजें दी गई हैं कि 2023 और 24 में जो वैकेंसी है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दो ही वैकेंसी का डाटा दिया गया है थोड़ा सा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की देख सकते हैं, 2023 की बात करें टोटल 80 हो गई, 24 की बात करें टोटल 96, यानी टोटल 176 जो पीछे उस आप नोटिस में दिखा है। AWTPO की टोटल देखोगे तो 125, जैसा कि मैंने उस नोटिस में आपको दिखाया। तो इसके रिगार्डिंग चलते आपकी यहाँ पे ये आ रही। अब क्या था, एक पहले आरटीआई का रिप्लाई जो आया था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़े से पहले के थे, यानी उस टाइम तो रिप्लाई आया कि ये प्रोसेस है आपका, अंडर प्रोसेस है, इसलिए इनकी सूचना है, अब हम आपको नहीं दे सकते। इसका तो इतना ज़्यादा मतलब रहा नहीं फिर आरटीआई का। उसके बाद एक और आरटीआई आपकी यहाँ पे लगाई, जिसमें चारों क्वेश्चन पूछे गए जो आपके मन में अब चल रहे थे कि कब तक आपकी जो नई वैकेंसी है वो आपकी आ सकती है। तीनों भर्तियों की यहाँ पे बात हुई, AWTPO की ज़्यादा बात हुई, और कितनी पोस्टें आपकी खाली हैं। ये आरटीआई लगाए हुए कम से कम हो गए 10 दिन भाई, लेकिन इसका अभी तक आप कह सकते हो रिप्लाई है वो आपका नहीं आया है। यानी इसमें अभी तक आपका टाइम है वो लग रहा था, मुझे लग रहा था 10 या 11 तारीख को आ जाएगा, लेकिन अभी तक इसका रिप्लाई है वो आपका नहीं आया। एकदम 100% तो इसमें आपका थोड़ा आप कह सकते हो कन्फर्म सा हो जाएगा कि अब आपकी कितनी पोस्टें खाली हैं और कितनी पोस्टों पे नई भर्ती आने की उम्मीद है, यानी कब तक नई भर्ती आने की उम्मीद है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब आपके जो ट्रेनिंग और जो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे उसके बाद ही शायद इसका वो रिप्लाई करे। दूसरी चीज अब आपकी आती है एसएससी कैलेंडर अपडेट को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डाटा आपको पता चल जाता है। तो ये कैलेंडर है, आपने आपने यदि पिछला कैलेंडर देखा है तो उसमें आपको पता है कि 1 फरवरी को भर्ती आनी थी एसएससी फेज 12 वाली, जो फेज भर्ती आती है ना, फेज 9, 10, 11, 12 वाली, तो वो आनी थी 1 फरवरी को नोटिस। और जैसा कैलेंडर के अनुसार होता है उसी दिन आपका नोटिस है वो आ जाता है, देर रात तक भी आ जाता है। लेकिन आज होगी 11 फरवरी, अभी तक इसका नोटिस है वो आपका यहाँ पे नहीं आया। पीछे रीजन है इसके कि अभी जो इनका एग्जाम वगैरह लेती हैं उसकी जो बिड बोलते हैं, यानी वो बोलते हैं एजेंसी बोलते हैं, वो ही अभी तक इनकी क्लियर वगैरह नहीं है। उसी के लिए अभी आप कह सकते हो एजेंसियों के लिए रिक्वायरमेंट चल रही है, या उनको आप कह सकते हो कि कौन सी एजेंसी पेपर लेगी, ऐसी अभी बातचीत, या फिर आप कह सकते हो एजेंसी के लिए ही अभी चीजें हैं वो चल रही, यानी थोड़ा बहुत और टाइम इसमें लगने वाला है। तो कैलेंडर अपडेट की बात ये आती है कि अब फरवरी लास्ट तक आपका कंफर्म कैलेंडर है वो आपका अपडेट हो जाएगा, जिसमें आपको वैकेंसी
यदि इस साल आनी होगी, क्योंकि 2024 और 25 दोनों का वो दिखाएंगे, 25 भी आपका जा सकता है जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको दिखा दें कैलेंडर वो, तो उसमें यदि आनी होगी तो इस कैलेंडर जैसे ही फरवरी के लास्ट तक अपडेट होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है या जो नोटिस वगैरह इंटरनल न्यूज वगैरह कहती हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती 2025 में ही आएगी, उससे पहले भर्ती है वो आपकी नहीं आने वाली भाई। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और एज वगैरह सारी प्रोसेस आपको बाकी पता है, तो जो इस साल तक इसके योग्य हो भरने फॉर्म के वो ही इसकी थोड़ी सी तैयारी करने की सोचें, क्योंकि 2024 में ना के बराबर ही चांस मानो कि 2024 में भर्ती आपकी इनकी आने वाली है। ठीक है, तो अभी के रिगार्डिंग यही थोड़ी सी अपडेट है और उम्मीद करता हूं कि आप जानकारी को समझ पाएंगे। बाकी जो अभी भर्तियां चल रही है उसका पूरा प्रोसेस मैं बता चुका पिछले वीडियो में, तो वहां पे आप देख सकते हो यदि उनके रिगार्डिंग कोई डाउट चल रहा हो तो। ठीक है, तो नई भर्ती की अभी ये अपडेट है। कितने पदों पर आएगी एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी आपकी यहाँ पे दिखाई है इनके लगभग आप 3 गुना तो कम से कम मान के चलो इतने पदों पे आपकी वैकेंसी आएगी। जैसे ड्राइवर की 302 दिखा रखी है तो 3 गुना यानी 900 से 1000 के लगभग वैकेंसी आपकी आएगी। इसका भी 3 गुना, इसका भी 3 गुना कम से कम। ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे भी ऐसे इंटरनल नोटिस वगैरह आते हैं और भर्ती आते आते 1 से 1.5 साल है वो आपकी लग जाती है, जिसके चलते वैकेंसी है वो आपकी लगभग 3 से 3.5 गुना तक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यही अपडेट है और जल्दी ही जो भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी अपडेट आएगी उस आरटीआई का रिप्लाई आएगा आपको अपने इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल से जुड़े रहें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।